बूढ़े बैल ने 1 किलो चारा खाने के बाद तालाब का सारा पानी पी लिया। पेट भरने के बाद वह घास के ढेर पर लेट गया, लेकिन करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, मुझे इस खेत से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसने किसान की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। अब वक्त था अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जीने का। बिना ज्यादा सोचे वह भारी बारिश में खेत से भाग निकला। रास्ते में उसे एक भेड़ मिली। भेड़ ने कहा कि उसने भी अपने मालिक के लिए पूरी जिंदगी ऊन और दूध दिया, और अब जब वो बूढ़ी हो गई है तो मालिक उसे मारकर उसका मांस खाना चाहता है। वह भी ऐसे भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए भाग निकली। दोनों की कहानी एक जैसी थी, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर एक नई जगह खोजने का फैसला किया जहां वे शांति से अपनी रिटायरमेंट लाइफ बिता सकें। रास्ते में अचानक तेज तूफान आया और हवा ने बूढ़े बैल को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, जहां वह एक जंगली सुअर से टकराया जो जमीन में गड्ढा खोद रहा था। बैल ने पूछा, तू ये क्यों कर रहा है? सुअर ने कहा, शिकारी मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं अपने बचाव के लिए छिपने की जगह बना रहा हूं। भेड़ ने कहा, अगर हम इसी जंगल में रहेंगे तो कभी भी सच में सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारे साथ चलो, नई जगह ढूंढते हैं। सुअर को यह बात सही लगी और वह भी उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने गहरा पतझड़ पार किया और शुरुआती सर्दियों में पहुंचे। तभी उन्हें एक मुर्गी मिली जो ठंड से मरने वाली थी। मुर्गी ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी अंडे दिए, दाने चुगे, लेकिन अब मेरा मालिक मुझे खाने वाला है, इसलिए मैं भाग आई। तीनों ने उसे साथ चलने के लिए कहा ताकि सफर में एक दूसरे का साथ मिल सके। इस तरह मुर्गी भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे जैसे वे सर्दियों में आगे बढ़े, बर्फीले तूफान बढ़ते गए और आगे चलना मुश्किल हो गया। बूढ़े बैल को छोड़कर बाकी जानवरों ने रुकने का फैसला किया, लेकिन बूढ़ा बैल अकेले ही आगे बढ़ता गया। किस्मत ने साथ दिया और उसे एक पुराना खाली लकड़ी का घर मिल गया। उसने वहीं ठिकाना बना लिया। कुछ दिनों बाद भेड़ भी वहां पहुंच गई और बैल ने उसे भी साथ रहने दिया। फिर धीरे धीरे जंगली सुअर और मुर्गी भी वहां पहुंच गए। अब वो सूना घर चहल पहल से भर गया, लेकिन एक लोमड़ी की नजर उस घर की मुर्गी पर पड़ गई। वह हमला करने ही वाली थी कि तभी सुअर ने दरवाजा खोला और लोमड़ी उड़कर दूर जा गिरी। लेकिन लोमड़ी का मन नहीं माना। उसने एक भेड़िए को बुलाया और कहा, चलो मिलकर घर के अंदर वाली मुर्गी पकड़ते हैं। भेड़िए ने पूछा, वहां कौन कौन है? लोमड़ी ने बताया कि वहां एक बैल और सुअर भी हैं। भेड़िए ने सोचा कि वे दोनों मिलकर नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उसने एक भालू को बुलाया और उसे भी लालच दिया। चलो आज सब मिलकर पेट भरते हैं। रात को तीनों घर के पास पहुंचे और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर बूढ़े बैल और सुअर ने पहले ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही भालू अंदर आया, बैल ने एक मटका उसके सिर पर दे मारा। सुअर ने उसके पीछे मुक्के बरसाए और भेड़ ने भी आकर उसकी धुनाई कर दी। बाहर खड़े लोमड़ी और भेड़िए ने देखा कि हालत खराब है तो दोनों भाग खड़े हुए। आखिर में बूढ़े बैल ने अपने सींग से जोर का वार किया और भालू को उड़ाकर बाहर फेंक दिया। उस दिन के बाद कोई भी जानवर फिर कभी उस घर के पास नहीं आया और बैल, भेड़, सुअर और मुर्गी सब ने मिलकर अपनी शांतिपूर्ण रिटायरमेंट जिंदगी शुरू की।